बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और सुबह सुबह का जो ये मंज़र है बहुत ही प्यारा होता है। असल में मेरी ज़िंदगी जो है बस आजकल बड़ी कोई बोर सी, आजकल क्या अरसे से सालों से एक ही रूटीन लाइफ मेरी चल रही है कि 3 दिन इंस्टीट्यूट जाना, बाकी सारा दिन वही घर काम, वही घर के काम। और कभी कभी जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ये भी हो जाता है कि कोई ना कोई इशू बन जाता है घर के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। तो नींद भी मेरी कोई इतनी ठीक से फिर पूरी नहीं हो सकती मेरी। जब मैं परेशान हूँ तो मैं सोचती रहती हूँ उसके बारे में, हालांकि ये कोई इतनी अच्छी हैबिट नहीं है। हम परेशान हो, हम एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहें तो फिर सॉल्यूशन तो उसका कोई निकलता नहीं है। लेकिन हम मेंटली तो थकते ही हैं, फिज़िकली भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस से हो जाती हूँ। तो बस आज सुबह जो हुई है बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, मंज़र देखकर, ये सारे मनाज़िर देख के अच्छा फ़ील हो रहा है। अदरवाइज़ तो दिल बहुत ही उदास सा है। और यकीनन आप लोग भी उठ चुके होंगे, सुबह का टाइम बहुत। और जो सुबह उठने के आदी हो चुके होते हैं, यकीन जाने, मैं कहती हूँ उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेटल्ड होती है। कभी कभी जब मेरी तो बहुत अरसे से यही रूटीन लाइफ है कि मैं सुबह उठती हूँ, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। माशाल्लाह से मेरा बेटा भी जो है 9th क्लास का स्टूडेंट है। तो मुझे तो बहुत अरसे से बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से यही आदत है। फिर उससे पहले यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ। तो मुझे यकीन नहीं आता जो लोग लेट उठते हैं तो वो अपनी लाइफ को कैसे, अपने कामों को मैनेज कैसे करते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं कभी कभी ये पूछूं उनसे कि मेरा इतनी सुबह उठने के बावजूद भी जो है काम ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई मेरा काम जो है पेंडिंग पे ही होता है। तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसे हैं जो लेट उठते हैं, सोकर बहुत लेट उठते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का काम पूरे दिन में होता कैसे है। जनाब, असल में आपने जो मेरे थंबनेल पे देखा, ये भी एक बड़ी क्या कहते हैं कि तकलीफ़देह बात समझें कि मेरी लाइफ की वो ये है कि मैं जो हूँ तकरीबन पिछले 8 साढ़े 8 9 महीनों से है जो अपनी देवरानी के घर में रह रही हूँ। ये भी नहीं कह सकते कि मैं उसके घर में रह रही हूँ, क्योंकि जब उनका यहाँ पे एक उन्हें गवर्नमेंट का, यानी उनके जो हस्बैंड हैं, उन्हें, मेरे देवर हैं, उन्हें गवर्नमेंट का एक घर अलाट हुआ। तो उन्होंने, यहाँ पर तो बहुत ऐसा होता है, लोग ऊपर उस क्वार्टर्स के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेते हैं, तो घर बना लेते हैं। तो ठीक ठाक, अगर नीचे 2-3 कमरे हैं तो ऊपर भी 2-3 कमरे वो बना लेते हैं। तो ऐसे ही वो जो मेरे देवर साहब हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑफ़र की कि आप आ जाएँ, ऊपर बना लें, क्योंकि हम लोग रेंट पे उस टाइम थे। और रेंट भी हमारा जो था कम से कम 20-25,000 तो हमारा रेंट में ही निकल जाता था, बिल वग़ैरह। तो उन्होंने ये ऑफ़र की, फिर हमने एक अच्छी ऑफ़र थी, ज़ाहिर है हमें एक फ्री में जगह मिल रही थी, उसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए, हमने 3 रूम बना लिए उसके ऊपर, और हमें छोटा सा एक साइन मिल गया। लेकिन फिर वही बात है कि अ, अभी 8 महीने ही गुज़रे हैं इस बात को, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। असल में ये जो हमारा घर है, यहाँ पे जो छत डलता है वो एक मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन एक हमारा जो सीमेंट का छत डलता है वैसा नहीं होता। जो जिस मटेरियल से भी बनता है शायद आप लोगों को पता हो, मुझे तो सारी सीधी सी बात है, मैं सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में रही हूँ, मुझे तो ऐसी चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। मैंने तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ गुजारी थी। तो अब शायद यहाँ पे हमारे चलने से भी नीचे आवाज़ आती है, शोर होता है या क्या है। और माशाल्लाह से मेरे 3 बेटे हैं, और बच्चों का तो आपको पता है कि वो ख़ास तौर पे लड़के किसी सूरत भी आराम से कहीं बैठते ही नहीं हैं। उन्हें आवाज़ देकर आप बुलाते भी हैं तो वो भागते हुए आते हैं। तो बस ये एक बहुत जो इशू है, पहले तो थोड़े पैमाने पे था, अब कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनता जा रहा है कि जो हम लोग ऊपर शोर करते हैं और ये सब। तो मुझे लग रहा है कि 8 महीने के अंदर हमने जो यहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट की और घर बनाया सारा बड़ा, आपने देखा ही है वीडियो में। तो इस महंगाई के दौर में एक तो मुझे लग रहा है हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब जब तक यहाँ पे अगर हम रहेंगे तो ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत मुश्किल बात लग रही। आए दिन वो हमें इस बात के ताने भी मारती रहती हैं कि हमारे घर में रह रहे हो। हालाँकि ये ऑफ़र भी उन्होंने ख़ुद की थी। क्या करें, लाइफ में रिश्ते तकरीबन आजकल ऐसे ही हो चुके हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया ना कि इतना नफ़सा नफ़सी का आलम है कि
हमें ये एहसास ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुछ हकूक़ भी रखे थे, कुछ रिश्तों के हकूक़ थे, हमने वो भी पूरे करने हैं। हमें अल्लाह इंसान को तो छोड़ें, हमें अल्लाह ताला को भी तो इन चीज़ों के बारे में जवाब देना ही है। बस दुआ करें आप लोग, अल्लाह ताला जो है हर किसी को अपना छत दे, अपना घर नसीब करे। मैं कहती हूँ अगर ज़िंदगी में कभी भी हमें कहीं से भी पैसा मिले, हमारा पहला काम हमें चाहिए हम सबसे पहले अपना घर बनाएँ। फिर ठीक है, अगर आप भूखे भी रहेंगे ना, तो कम से कम लोगों को आपका तमाशा नहीं बन सकेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा आपके घर के क्या हालात हैं। आप एक छत के नीचे बैठे होंगे, तो कहीं से भी अगर मैं कहती हूँ किसी को पैसे मिलते हैं, या अगर वो जैसे होता है ख़्वातीन कमेटियाँ वग़ैरह डाल देती हैं, कहीं भी ऐसा कोई हो तो हमें सबसे पहले अपनी ज़मीन लेनी चाहिए, कोई प्लॉट लेना चाहिए। और अगर उसके हम प्लॉट ले चुके हैं तो किस्तों से ही सही, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है घर की तामीर शुरू करनी चाहिए। घर एक इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि मैंने 2 साल जो है रेंट पे मैंने गुज़ारा किया, वो भी मैंने हालात देख लिए कितने टफ़ हालात होते हैं। और अब यहाँ आए हैं तो यहाँ के भी अल्लाह ताला बेहतर करे, आगे हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या किया जा सकता है। मैं जो हूँ इंस्टीट्यूट में, तो बच्चियों की बातें सुनती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह सुनती हूँ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यकीन जाने अपने प्रॉब्लम्स, मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे होते हैं जो हम किसी से शेयर ही नहीं कर सकते। और बहुत सारे मुझे लगता है लोगों के बिहेवियर भी ऐसे होते हैं कि हम किसी के सामने उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कोई कहे कि फ़लाँ ने तुम्हें क्या कहा था, होता है ऐसा कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसका एटीट्यूड या इस तरह का कोई बिहेवियर ऐसा होता है कि जो हमें दुख देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती हम किसी के सामने उसको कैसे एक्सप्लेन करें कि वो उसने जो ये हरकत की है वो उसने मुझे जताने के लिए की है। बस आप लोग से गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको कोई समझ आती है, आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि यकीन जाने मेरी जब शादी हुई थी, मैं लास्ट जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी हैं मैंने शादी के बाद जाके दिए थे। मैंने मास्टर्स भी तकरीबन कंप्लीट जो किया था वो मैंने शादी के बाद किया था। तो मुझे शादी के माशाल्लाह 15 साल हो चुके हैं मेरे। तो 15 साल बाद भी जो एक घरेलू सियासत होती है वो नहीं आ सकी। मुझे समझ समझ ही नहीं आया कि ज़िंदगी को हैंडल करना कैसे है। बावजूद इसके कि मैं एक तरबियत की क्लास लेती हूँ, मैं जाती हूँ बच्चियों से बात करती हूँ, उन्हें मशवरा देती हूँ, लेकिन बात मैं साफ अल्फाज में कह रही हूँ कि वाकई दूसरे को मशवरा देना या अ, जितना आसान काम है, उसकी सिचुएशन पर आकर उसका खुद इस चीज़ को हैंडल करना वो बहुत मुश्किल काम है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। तो आप यकीनन मुझे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करें। हो सकता है कि किसी और का भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हो, और मुझे लाज़मी कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और दुआ में याद रखिए।